नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर के आ गए जीके जीएस की क्लास नंबर 1। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो जीके जीएस के क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों 100% आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो यहीं से दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए स्टार्ट की गई है दोस्तों हमारे इस चैनल पर दोस्तों, ये डेली क्लास शाम 5 बजे मिलने वाली है। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस क्लास को शाम को 5 बजे देखना बिल्कुल भी मत भूलें। और दोस्तों इस सीरीज़ के माध्यम से आपको जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जो सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको दोस्तों याद रखना ये नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, तो आपको बताना दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपको मालूम होगा दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है। तो दोस्तों बांध से भी संबंधित आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको दोस्तों याद रखना जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। अगर बात करें दोस्तों ये किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों ये महानदी, दोस्तों आपकी जो महानदी है उस नदी पर दोस्तों ये जो बांध है स्थित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों कि जो गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गंगोत्री में जो गंगा को जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है भागीरथी के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, तो भागीरथी के नाम से दोस्तों गंगोत्री में गंगा नदी को जानते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों गंगा नदी की बात की गई तो दोस्तों गंगा नदी की एक जो क्वेश्चन है इसकी लंबाई से संबंधित जरूर पूछा जाता है। तो इसकी दोस्तों गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों किबुध, दोस्तों जो किबुध है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर बात करें दोस्तों इंदिरा पॉइंट दोस्तों भारत का क्या है, दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है, दक्षिणतम जो बिंदु है दोस्तों वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, तो आप लोग याद रखिए। और दोस्तों दक्षिणतम पॉइंट ये बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, आपको इस बात को भी याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि जो नदियों के किनारे फेमस शहर होते हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना दोस्तों जो दिल्ली शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको दोस्तों याद रखना ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी झील है।
तो दोस्तों आपको याद रखना वो है आपकी उलर झील, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बात करें दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपका जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर दोस्तों ये जो झील है वो स्थित है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि राज्य भी पूछ लिया जाता है कि उलर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है वो दोस्तों कौन सा राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इन क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कि जो आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों उत्तराखंड का भी 17-18 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इसमें पूछा गया था कि जो उत्तराखंड राज्य है इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो 2000 में किया गया था। ठीक है, सन 2000 में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश राज्य का पूछा गया। तो आप लोग बताइएगा कि कोई गठन से संबंधित जो राज्य की स्थापना वो पूछा ही जाता है क्वेश्चन, और आपके सिलेबस में भी टॉपिक दिया गया है। तो इसलिए आपको याद रखना दोस्तों जो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यानी दोस्तों आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। तो पहली बात तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम भारत में नहीं हुआ, आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों कहाँ पर हुआ है, तो मानसरोवर झील के समीप, यानी दोस्तों जो मानसरोवर झील है उसी के समीप से इस नदी यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो उद्गम हुआ है। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों ये तिब्बत, दोस्तों जो मानसरोवर झील कहाँ पर है तो ये तिब्बत में है। ठीक है, तो इसलिए जो ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तिब्बत से हुआ। तिब्बत में दोस्तों मानसरोवर झील है। ठीक है, तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो हार्बर हैं बंदरगाह हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह है तो ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। दोस्तों दर्रे से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा दर्रा है। तो आपको दोस्तों याद रखना काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम जो दोस्तों जो दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग राज्य भी याद रखिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि काराकोरम जो दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पर दोस्तों ये जो दर्रा स्थित है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो काराकोरम दर्रा है इसकी जो लंबाई दोस्तों 5540 मीटर। ये बात भी आपको याद रखना क्योंकि पूछा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर हमने बताया जो पीछे वाले क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई थी, लंबाई नहीं थी, ऊंचाई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं उनके लिए दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात है ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों झारखंड राज्य जो है वहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में बार बार आया हुआ अभी हाल ही में। तो आपको दोस्तों याद रखना जो बैलाडीला है ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है। तो आपको दोस्तों याद रखना है लौह अयस्क। दोस्तों जो लौह अयस्क है इसके उत्पादन के लिए जो बैलाडीला वो काफ़ी फेमस है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों जो कंचनजंगा हिमालय की एक चोटी है जो कि ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। अगर आपको मालूम है दोस्तों तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं सिक्किम, वो लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। दोस्तों इस प्रकार के जो मापक यंत्र होते हैं इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर बात करें दोस्तों जो भूकंप की तीव्रता है ये सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है, और बैरोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दोस्तों दाब होता है वो इसी के द्वारा मापा जाता है, तो आपको याद रखना। ठीक है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का जो है जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, खोज कर बताइएगा, अगर आपको नहीं मालूम तब भी आपको बहुत बताना है ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि पहली बात तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, वो 7 हैं। क्वेश्चन में ही दे दिया गया, आपको याद रखना। और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ ले कि वो 7 कौन कौन से देश, तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो आपको दोस्तों याद रखना है जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और कौन कौन है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यानी ये दोस्तों 7 जो देश हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं, और आपको इनको एक एक को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बिल्कुल रट लेना दोस्तों। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस, आप लोग राष्ट्रीय वाला मालूम होगा आपको, तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है दोस्तों ये कब मनाया जाता है। ये दोनों दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 12 जनवरी को। 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आपको दोस्तों याद रखना है यहाँ पर दोस्तों जो आपका 12 अगस्त है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। दोनों खूब आपके एग्जाम वाला पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। यानी दोस्तों जो RBI है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना आपको याद रखना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके उपनाम हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो पंजाब केसरी या शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको दोस्तों याद रखना लाला लाजपत राय को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो भारत की पहली महिला थी, आपको याद रखना दोस्तों वो कौन थी, आशापूर्णा देवी। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको दोस्तों याद रखना जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है। तो दोस्तों जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, यही दोस्तों जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों डेयरी से संबंधित जो नियम कानून थे वो इन्हीं के द्वारा भारत में लाए गए थे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना। और दोस्तों अगर बात करें MS स्वामीनाथन की, दोस्तों ये हरित क्रांति के जनक, भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों किसको माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को। और नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों, ये दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। तो आप इन तीनों को याद रखिए, आपके एग्जाम वाला इन तीनों को बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति वन किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। यानी दोस्तों जो शांति वन एक समाधि स्थल है, ये तो ये किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना वो गुजरात राज्य है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। दोस्तों पुरस्कार और सम्मान से भी संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है। तो आपको बिल्कुल दोस्तों याद रखना भारत रत्न पुरस्कार, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो क्लास है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी दोस्त लोग चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हमारे इस चैनल पर दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की जितने भी फ्रेंड्स लोग तैयारी कर रहे हैं 5 बजे शाम को डेली क्लास हमारे इस चैनल पर आपको मिलने वाली। तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।